जी, चांदनी कुमारी के व्लॉग में आपका स्वागत है। और बताओ भाई कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। आज सुबह सुबह पहले मैंने कपड़े धो दिए थे, क्योंकि भाई बच्चे बार बार उतार के कपड़े फेंक देते हैं, कपड़े धो लेते हैं, फिर कुछ और काम करते हैं। खाना पीना देखेंगे बाद में। और मम्मी हो रही थी गुस्सा कि पहला खाना तो खाती नहीं है, काम में लगी रहती है। इसी वजह से मम्मी को हो गया था गुस्सा ज़्यादा, तो मैं भी मम्मी को भी बाद में ही शांत करा था। पहले धो लिए थे कपड़े, क्योंकि हमारे घर पे लाइट नहीं आती है ज़्यादातर, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। इसी वजह से हमें जल्दी जल्दी कपड़े धोने पड़ते हैं। बहुत सारे कपड़े धोए थे आज, मशीन भर के घेर दें बच्चे। अनु कहे हम क्यों धोए जब तुम हो धोने वाली। भाई हमें तो धोने हैं ही, कितना भी कर लो कोई, हमें तो धोने हैं। चलो तुम्हें दिखाऊंगी कपड़े कितने सारे हो रहे हैं। देखो भाई मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। ये वाला ढेर लगा रखा है भाई इन बच्चों ने, ढेर इतना लगा दिया, कोई हद नहीं है कपड़ों की। और जुबान चलाएंगे बहुत लोग हैं, हम क्यों धोवे, हमें नहीं धोने कुछ भी। तो भाई हमें तो करना है ही। भाई घर की लड़कियां जो है होती है वो काम करने के लिए होती है, कितनी बड़ी डिग्री ले लो, उसे कपड़ा रोटी सब्जी बर्तन पोछा झाड़ू सब करना होता है। क्योंकि डिग्री चाहे कितनी ही बड़ी ले लो, काम कभी कोई छोटा नहीं हो सकता, काम हो ही रहा आना है झाड़ू पोछा बर्तन वाला। अब भाई मैंने सोचा बारिश का तो मौसम हो ही रहा था, भाई कपड़े तो धोने जरूरी थे। क्यों भाई, जब ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर परेशानी भी मुझे ज़्यादा आएगी। क्यों भाई, हम गांव में रहे हैं, लाइट भी ज़्यादा नहीं आती। इस टाइम भी लाइट भगी हुई है, देख लो भाई लाइट भगी हुई है। क्योंकि भाई गांव में तो वही देवे 2-4 घंटे दिन में, 1-2 घंटे दे के फिर रात को देंगे, फिर सुबह ही भगा दें। तो भैया मौका देख के धोने पड़े हैं कपड़े भी, हमारा तो यो है इस टाइम। और जब कपड़े धो जा यो मानो कितना सुकून मिला है, सिर पे सा बोझ सा ऐसा उतर जा कि हाँ अब शांति मिलेगी, अब अजीब में जीव आओगा। भाई मुझे तो रोटी भी नहीं भाती इतने, मैं यूँ सोचूं पहले मेरे कपड़े धो जा, जब देखूंगी खाना पीना क्या है। और सब घर के कहते रहेंगे रोटी ना खाती है, यो ना करती है, और काम में लगी रहेगी। और जो होती तो खेती वाले का तो कैसा होएगी, और जो तू खेती वाले के भी आ जाएगी तो तू तो रोटी ना खाएगी, पूरे दिन काम में लगी रहेगी। अब भाई एक तो बात बताओ, खेती वाले के चलो मैं भी आ गई भाई, वहाँ तो मुझे पता ही है यहाँ पूरे दिन खेत में लगना है, तो पहला खा पी के लगूंगी। अब रही हमारे घर की बात, अब पता ही है 2-4 घंटे में कपड़े धो जाएंगे, और भाई फिर अपने जब करेंगे खाना पीना। क्यों, रहना तो घर में ही है। और खेती वाले का क्या है भाई, खेती में 24 घंटे लगे रहना ही है, तो क्यों ना हम भाई अपना वही कर ले, खाना पीना पहले। तो भैया जैसा देख लें वैसे ही काम कर लें, नू ना भाई हम यो ही काम करेंगे कि जब ही खाओगे ना। भैया अपना घर की बात हो अलग हो जा, ससुराल की बात हो जा अलग। क्यों, ससुराल में तो करते करते भी नू कहते हैं सासू माँ है री तू अब लो सो रही है, तेना कुछ करा ना, यो ना करा नू ना करा, तो दिगो ना आता वो ना आता। तो भैया सास को तो नुकस निकालनी है, वो कितनी ही परफेक्ट आ जाए तो सास के आगे तो पागल ही हैं। तो भैया हम क्यों इतना अकलमंद बने। हम तो अपनी मम्मी से भी वो कहते हैं पागलों के अच्छे से गुजर हो जा, और जो अकलमंद रहे ना उसकी तो किस्मत में भी धक्के दो और लगे। तो भैया हमें तो अकलमंद बनना ना, हम तो पागल ही ठीक है। इसी वजह से हाँ, अब हम बहसबाजी करते रहे अपनी मम्मी से, तो कहा बहसबाजी सीख रखी है। मैं कहा बहसबाजी भी करनी अच्छी बात है, क्यों सास के घर काम आवेगी। अब सास के घर काम आवेगी तो जब भी तो घर चल पाएगा। क्यों, बिना सास ना सुने मानती ना है कोई भी। क्यों, उन्हें जब ले जवाब नहीं मिलेगा जब ले वो बनेगी नहीं, और जब उन्हें जवाब मिल जाएगा तो फट मान जाएंगी। किसी की सास अच्छी है तो किसी की बहू खराब है, किसी की बहू अच्छी है तो किसी की सास खराब है। हर घर की कहानी यही चली आई है। तो भैया ये सब घर घर की कहानी, ये मतलब चीजें चलती आई हैं, इन चीज़ों को तो इग्नोर कर दे
और बस आराम से जीवें। क्यों, जितना इन झमेलों में पड़ोगे ना सास बहू की कहानी में, उतना ही सिर में दर्द होना। और जितना सिर में दर्द हुआ, पता चला कोमा में पहुंच गई। और कोमा में पहुंच गए तो कोई जल्दी से निकालने वाला है ना। उसे तो भगवान ही ऊपर वाला जाने क्या होने वाला फिर उसके साथ। अब तुम देख रहे हो, सोच रहे होंगे ये ताला क्यों लग रहा है। भैया ये ताला नहीं लग रहा है, बाहर से आ जा बंदर हमारे घर में। अब भैया घर में आ जाएंगे तो बंदरों का तो तुम जाने क्या उतंग मचाओगे। हम तो ऐसे ही मर जाओगे, हमें तो भैया बहुत डर लगे बंदरों से। तो इसलिए हमने धोए थे इतने सारे कपड़े, बहुत सारे, देखो इसी वजह से हम कपड़े धो धो के हो गए परेशान। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और शेयर करना और लाइक करना और एक सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है एक सब्सक्राइब करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, आपके लिए नई नई व्लॉग ला रही हूँ रोज़। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।